चलो बेटा अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा इसमें हर प्रकार का एक एक दो दो सवाल लिए हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो है बेटा वो इस तरह का है कि साइन ए बराबर आपको वैल्यू दी रहेगी, पर आपको अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो वो निकालना है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम अपन बातों में खर्च ना करें, सीधे सीधे पॉइंट पे आ जाए। तो देखो बेटा इसका थोड़ा सा मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे। देखो बेटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री बेस है अपने काय पे 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये बी, ये सी, ठीक है, ये तीन भुजाएं रहती है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा रहती है इसको हाइपोटेनियस या कर्ण कहते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है वैसे, ठीक है, लंब, और ये आर, ठीक है। लेकिन बेटा ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही है, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बेटा, ये तीन भुजाएं रहती हैं, ठीक है। इन तीनों भुजाओं में से दो दो रेशियो को, दो दो भुजाओं के रेशियो अगर निकालें तो हमको ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स मिलते हैं, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टाइम की दिक्कत है बेटा। साइन ए, साइन ए, ठीक है, ए ले लेते हैं, ए की जगह आप कोई थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा ले लो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है बेटा कौन कौन से साइड से मिलके बना है, वो है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर cos थीटा, cos थीटा आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी जल्दी, ठीक है। tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा लंब बटे आधार, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बेटा। अब देखो ये तीन मैन होते हैं, अब इसके तीन के उल्टे अपोजिट होते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसिक, कॉसिक जाहिर सी बात है इसका इन्वर्स है, उल्टा है, तो ये लंब बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, तो आधार बटे कर्ण होता है, ये होता है कर्ण बटे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये होता है tan, tan का उल्टा होता है cot, तो बेटा साइन लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे बी अपॉन, ठीक है बाबू, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है, वो यही बता दूं, इंट्रोडक्शन को ज्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं देख लो जल्दी, या फिर जब वो सवाल करेंगे वो बताएंगे। देखो अब आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें आपको याद रखना है, यहां से लेके 1 से लेके 4 तक के जो सवाल करने हैं उसमें, चलो तो ध्यान से देखना। पहला सवाल हम करना है, साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, यहां तक कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। अब मेरे को चित्र बना लेना है, ठीक है, मान लो ए बी सी, ठीक है। अब मैं छोटी छोटी आपको टिप्स और ट्रिक्स बताता जाऊंगा बेटा, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो आगे भविष्य में, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, हम जब साइड, यहाँ पूरी कहानी बेटा साइड पहचानने की, देखो ये 90 डिग्री है, तो ये कंफर्म हो गया 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा रहती है हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण रहती है, ठीक है, वो तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। अब हमको दिक्कत ये होती है बेटा कि ये परपेंडिकुलर है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। नॉर्मली चित्र में हर कोई परपेंडिकुलर यहाँ बना लेता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। जैसे इसी सवाल में ले लो, मैंने ए कहाँ ले लिया, ऊपर, क्वेश्चन में साइन ए ही बोला था, वो देखो साइन ए है, ए, तो बेटा जो क्वेश्चन में जो एंगल दिया उसके सामने वाली भुजा क्या रहती है, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर ये होगी, ठीक है, ये क्या होगा आधार बेस, ठीक है। तो यही बेटा छोटी सी दिक्कत है जो आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी, तो इसकी मैं ट्रिक छोटी सी बता दे रहा हूं आपको बेटा, इससे बचने के लिए क्या किया करो आप, ठीक है। एक बार फिर से ये रिपीट कर दूं बेटा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो हाइपोटेन्यूज रहती है। जो क्वेश्चन में हमको एंगल दिया रहता है, क्वेश्चन में जो एंगल हमको दिया रहता है, जैसे साइन अगर ए होता तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहती है, परपेंडिकुलर, अगर बी होता तो बी के सामने वाली क्या होती,
और जो आगे बच रही है वो बेस। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में जो एंगल दिया उसके सामने वाली भुजा लंब या परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो तीसरी बच गई वो बेस हो गई। ठीक है, लेकिन इससे बचने के लिए बेटा छोटी सी चीज मैं आपको ट्रिक्स या चीज बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लो आपको देखो चित्र तो मैक्सिमम जगह दिया नहीं रहता, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर नहीं दिया तो देखो बेटा आपको जो भी एंगल जैसे साइन ए बोला है उसने, ठीक है, क्या बोला है साइन ए, ठीक है, तो जो भी एंगल दिया है बेटा उसको यहाँ बना लो, ये और यहाँ बी और यहाँ सी। हाँ ये अलग बात है, कोई सवाल में जैसे तीसरा सवाल देखो उसने बोल दिया कि भैया बी 90 डिग्री है, तो बी पर आपको यही बनाना है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन बाकी चीज को आप चेंज कर सकते हो। तब देखो साइन ए को बनाने से क्या होगा बेटा, तो ये तो हाइपोटेनियस आपको दिख गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे हैं ना। अब साइन ए मतलब इस एंगल को क्वेश्चन में दिया बेटा परपेंडिकुलर आपकी क्या बन गई, ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस, तो ये आपका बन गया बेस, ये आपका हो गया आधार। यहां तक कोई दिक्कत? चलो ये हो गया आपका चित्र। ठीक है, थोड़ा समझ लिया। अब मैं देखूंगा कि भैया साइन ए बराबर कितना दिया है मेरे को 3/4, और जब मैं इसे साइड के रूप में लूंगा तो साइन ए बराबर मुझे पता है किस किस से मिलके बनता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यही तो उसकी वैल्यू है 3/4। इसका मतलब ये होगा बेटा कि परपेंडिकुलर मतलब लंब बराबर आपको कितना मिलेगा 3, और जो हाइपोटेनियस है कर्ण बराबर वो मिल कितना मिलेगा 4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब भैया ठीक है आप मेरे को कॉस निकालने को बोल रहे हो, कॉस में बेस आता है आधार आता है, वो कहाँ है? आप मेरे से टेन निकालने को बोल रहे हो, उसमें भी आधार आता है, नीचे कहां पर है? तो बेटा वो निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालते हैं? पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इस चित्र में थोड़ा थोड़ा बता दिया करो। जैसे मेरे को परपेंडिकुलर दिया था तो मैंने 4 यहाँ लिख दिया, मेरे को 3 है 3, ठीक है, ये 3 हाइपोटेनियस दिया था तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को बेस निकालना है। चलो बेटा, तो अगेन पीजीटी क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, पहले हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, मतलब h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो बेटा बहुत जल्दी जल्दी देखना है। तो h स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर, p कितना दिया 3 का स्क्वायर, ये हमको दिया नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये हो जाएगा b स्क्वायर वैसा का वैसा। देखो 16 में से जब इधर माइनस करोगे 9 तो कितना आएगा 7। आपको b स्क्वायर का मान नहीं चाहिए बाबू, काय का चाहिए? केवल b का, तो ये रूट ट्रांसफर कर दोगे तो b बराबर कितना आया √7। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, अब तुम्हारा देखो परपेंडिकुलर तो पहले ही था 3, हाइपोटेनियस कितना था 4, और बेस भी कितना आ गया बेटा √7। चलो कौन सा आपको कॉस बताना? ठीक है, कॉस है कौन कौन सी भुजा बेटा कौन कौन सी साइड मिलके बनती है? तो हमको बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना कितना निकला बेटा √7, और कर्ण कितना था 4। ये हो गया आपका आंसर। और क्या बोल रहा है tan, ठीक है tan भी दे देते हैं। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार, तो 3/√7, तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा बेसिक बताया मैंने, फिर इसको बताया। अब देखना अगले वाले सवाल अब बनने लगेंगे। जैसे आपसे बोल दिया tan a बराबर कितना, tan a बराबर 3/4, तो बेटा चित्र तो बनाना है, तो a को कहां बना लो? यहां बना लो, ताकि आपका परपेंडिकुलर क्या बन जाए? ये बन जाए। ठीक है, तो आपने क्योंकि इसी तरह आपने सॉल्व किया है हमेशा, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, a b और ये हो गया c। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब हम जानते हैं कि tan a जो है वो कौन कौन सी साइड से मिलकर बना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, इसका मतलब जो p b इक्वल टू आया 3/4 के, मतलब इससे हमको दो वैल्यू मिली, परपेंडिकुलर कितना मिल गया 3 और बेस कितना मिलेगा 4। हमको क्या निकालना भैया? h निकालना पड़ेगा। कैसे बाबू निकालेंगे? पीजीटी से। कैसे निकालेंगे? पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। चलो इधर देखो जल्दी से, क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो h आपको निकालना है बाबू, p बराबर कितना है 3 का स्क्वायर और b बराबर है 4 का स्क्वायर। चलो देखते जाओ बाबू, h स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16
एच स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को जोड़ दोगे बेटा 25 आना है। एच बराबर, क्योंकि एच स्क्वायर नहीं, एच का मान चाहिए केवल 25 और हम जानते हैं 25 होता है, तो एच बराबर बेटा आ गया कितना 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये आ गया तो बस हमको तीनों चीज मिल गई। देखो पी बराबर हमको पता था 3 है, बी बराबर हमको पता है 4 है, और एच बराबर ये भी निकल के आ गया 5। ये तीनों वैल्यू आ गई, कुछ ही पूछो। तो भैया वो क्या पूछ रहा है हमसे? वो पूछ रहा है कि हमको बता दो सेक। सेक का उल्टा बाबू कॉस का। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना निकला था 5, बेस कितना है 4। उसके बाद और क्या बोल रहा है? कॉस है, ठीक है, कॉस। तो बेटा इसके एक दूसरे के उल्टे तो हैं, तो आधार बटे कर्ण मतलब b अपॉन h, मतलब 4 बटे 5। और ये बेटा फाइनल आंसर। और गारंटी बेटा एक सवाल पक्का बनेगा, देखना इस तरह का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ एन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री, देखो तो ध्यान से, ये 90 डिग्री है B, इसने फिक्स कर दिया कि भैया B को 90 डिग्री बनाना, ठीक है। उसके बाद AB बराबर 4 सेंटीमीटर दे दिया। अब A को कहीं भी ले लो, ठीक है ना, फाइन, तो ये यहीं ले लो ABC, ठीक है। ध्यान से देखना, इसने क्या दिया AB 4 सेंटीमीटर है, मैंने कहा ठीक है भैया। उसके बाद BC 3 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू, और बोलो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos a, ठीक है मैं निकाल दूंगा, लेकिन पहले क्या चाहिए? h चाहिए, ठीक है बाबू। तो गिवन में सारी चीजें लिख दो पहले ना। करने का तरीका यही होता है कि एंगल B हमको बोला है कि 90 डिग्री बनाना है, फिर AB हमको दिया है कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर BC दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सब के बाद आप बोल दो कि भैया हमको मतलब परपेंडिकुलर तो दिया है, ठीक है, और बेस भी दिया है, h नहीं दिख रहा, तो h हमको निकालना है। h क्या करना है? निकालना है। कैसे निकालोगे? PGT से। कैसे निकालोगे? PGT से, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान से देखना। तो h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर तो निकालना है, p कितना है? p इसी को बोलो 3 का स्क्वायर, b 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाबू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दोगे बेटा तो 25 आया। h इक्वल टू अंडर रूट 25, मतलब कितना? h की वैल्यू कितनी होगी 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमको क्या चाहिए था? sin a और cos a का मान। तो पहले sin a देखो, sin a क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना था 3 और h कितना निकला आपके 5। cos a चाहिए था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस कितना था बेटा? बेस कितना था बाबू 4, और हाइपोटेन्यूज भी कितना निकला 5। ये हो गया आपका दोनों आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो भैया 14 सवाल है। चलो आखिरी सवाल है इस तरह का, क्वेश्चन नंबर 4, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट, ठीक है, क्या वेरीफाई करना है? 2 sin a into cos a इक्वल टू 1, मतलब एक समकोण ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a into cos a इक्वल टू 1। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया चित्र बनाना है, इधर देखो ध्यान से, ये मैंने चित्र बना लिया। ए मैं कहां रखूंगा? यहां रखूंगा। बी बराबर उसने बोला है राइट एंगल, तो भैया ये तो ये सी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो भैया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब आधार, ये हो गया कर्ण। चलो बेटा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखते चलो, हमको दिया है गिवन में दिया है, गिवन में दिया है tan a इक्वल टू 1, tan a इक्वल टू 1, ठीक है। तो tan a बराबर मैं जानता हूं कि क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और ये कितना दे रहा है? 1 के अपॉन में कितना है 1, मतलब p भी कितना है? परपेंडिकुलर भी कितना है 1, और बेस भी कितना है? आधार, मतलब बेस भी कितना है 1। यहां तक कोई दिक्कत? मतलब ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज निकालना, पहले तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो भैया। तो PGT h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर मुझे पता नहीं, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो 1 और ये 1 का स्क्वायर बन गया। तो h स्क्वायर इक्वल टू बेटा आ गया 2, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट। यहां तक कोई दिक्कत?
अब उनसे क्या बोल रहा है, साइन और कॉस ए निकाल दो पहले। भैया 2 साइन ए कॉस ए चाहिए ना, तो पहले साइन ए निकाल के दिखाओ। साइन ए कितना है, साइन ए क्या होता है, p अपॉन h, मतलब लंब बटे हाइट है। तो ये 1 है और ये कितना अंडर रूट। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो कॉस ए भी निकाल लो, कॉस ए भी चाहिए कि किसको, तो वो होता है b अपॉन h, मतलब 1 अपॉन वो भी कितना आएगा। अब हम रखेंगे, हम क्या करेंगे, वेरीफाई। क्या करेंगे हम, वेरीफाई। तो देखो भैया हमको बोला था 2 साइन ए इंटू कॉस ए कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है बता दे रहे। 2 साइन ए कितना निकला, 1 अपॉन अंडर रूट 2। कॉस ए कितना निकला, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू में कितना आना चाहिए, 1। ठीक है, तो देखो 2 1 में 1 का करोगे 1 आएगा, अंडर रूट 2 हो जाता है। 2 से 2 कटेगा कितना आया, 1, मतलब क्या हो गया ये, वेरीफाई। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे करें बेटा। अब देखो अगला सवाल जो है, हालांकि मेरे को सबसे पहले ये वाला कराना था, क्वेश्चन नंबर 6 sin 30। तो देखो बेटा कुछ नहीं, एक टेबल बनाना है आपको, ठीक है ना, टेबल बनाना है बेटा, ठीक है ना। तो मैं आपको साइन कॉस और tan की बना दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 30, ये हो गया 45, ये हो गया 60 और ये हो जाएगा 90। साइन थीटा 0 का वैल्यू होता है 0, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1। ठीक है, चलो ये अगर याद है तो बस कुछ नहीं, वहां से लिखना चालू करो, 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और आखिरी में 0। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा 1/√3, मतलब नीचे वाली टर्म को ना पलट के इसमें इंटू करते जाते हैं तो ये निकल जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये होता है इनफिनिट। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, तो ये मैन है। अब जैसे साइन का कोई जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का 30 कोई पूछ ले तो इसका उल्टा कर दो, 2/1 मतलब 2। ठीक है ना, तो ये मैन याद रख लो, बाकी जिसके जो उल्टे वाले हैं, इनवर्स वाले हैं, वो तो याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको कॉस नहीं चाहिए, आपको मान लो सेक चाहिए, सेक 30, तो cos 30 कितना होता है, √3/2, इसका उल्टा कर दो, 2/√3, सेक का निकल जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपको जब तक ये टेबल याद नहीं होगा जब तक आपसे नहीं बनेगा। और ये आ रखा है सवाल, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बेटा ये टेबल याद होनी चाहिए। तो देखो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मैं यहाँ लिखा रहने देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा यहाँ क्या बोला है, sin 60, तो sin 60 का मान जाओ कहाँ है, √3/2। ठीक है, cos 30 √3/2। ठीक है, फिर बीच में क्या है, कोई साइन है, प्लस है। फिर sin 30 कितना है, sin 30 1/2। फिर cos 60 जाओ कितना है, 1/2। ठीक है, तो देखो √3 में √3 का इंटू होगा 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 का इंटू होगा 1, 2 दूनी 4। बेटा एलसीएम कितना है, 4। एक जैसा रहता तो ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसा का वैसा लिख दो, 3 और 1 4, 4/4 काट दो बेटा, कितना आ जाएगा 1। ये है आपका फाइनल आंसर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है याद रखना। ठीक है, चलो बेटा अब जाते हैं अपने ये वाले सवालों पर जो बचे रहे थे। ठीक है, आइडेंटिटी वाले क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, मतलब निम्नलिखित समीकरण सिद्ध कीजिए। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। ये 4 सवाल है बेटा जो आने की बिल्कुल गुंजाइश में है। ठीक है, तो पहला बहुत इजी तरीके से करेंगे और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस आपको कुछ चीजों का याद रखना है। ठीक है ना, उसके लिए मैं बेसिक अभी आपको बता दे रहा हूं। देखो बेटा जैसे sin थीटा को, क्योंकि sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec, उसको 1/cosec लिख सकते हैं। और cosec को क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ठीक है, ऐसे ही cos को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। tan को क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है? और इससे भी जरूरी कुछ चीजें हैं बेटा, दो tan थीटा को आप sin और cos के फॉर्म में लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा।
तो ऐसे कॉट को क्या लिख सकते हो, उसका अपोजिट, मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहां तक कोई दिक्कत बाबू? तो ये आपका बेसिक है, ये आपका बेसिक है। उसके बाद कुछ आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी आप मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। पहली आइडेंटिटी है बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये पहली आइडेंटिटी है। इसी को आगे पीछे करके जैसे sin स्क्वायर चाहिए तो cos को उधर भेज दो, cos स्क्वायर चाहिए sin को उधर भेज दो, ठीक है। एक ये होती है, एक होती है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sin स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये बेटा 3 आइडेंटिटी है। और मैं फिर बता दे रहा हूं आपसे, जो मैथ्स का कॉलम रहता है भर भर के सवाल आने हैं ट्रिग्नोमेट्री में, sin 30 cos 45 tan 45, ठीक है ना। बहुत सवाल पूछता है, आइडेंटिटी पूछ लेता है मैथ्स का कॉलम में, तो ये तो आपको रट के जाना ही है, याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़े बेटा, ये भी हो गया। अब इतनी सारी चीज अगर आपके पास है मटेरियल में, तो अब आपको सवाल देखो। पहला सवाल है बेटा, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको और क्लियर मिल जाए कि cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cot थीटा। देखो बाबू क्या करते हैं, दो पक्ष हैं LHS, ये LHS है, ये RHS है। कोई भी एक पक्ष को सॉल्व करते करते दूसरा हम पक्ष लाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। कई बार आपको ऐसा भी होगा कि इस बार दोनों करके देखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है एक आध कोई सवाल इस तरह कराए तो बताऊंगा। हम इसको देखो तो भैया इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल एक ही चीज कर सकता हूँ, cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा, सही है। और cot को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। उसके अब देखो इधर ध्यान से, अगर एलसीएम लोगे तो sin थीटा ही आएगा, और जब नीचे एक जैसा रहा ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, इसको जैसे यहां तक हो गया, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर नीचे sin, ठीक है। यही हो गया, मतलब ब्रैकेट अगर मैंने खोल दिया। अब देखना बाबू क्या क्या करते हैं। हम जानते हैं कि पहली सरल समीकरण हमारी क्या होती है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a या थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं sin स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर a बराबर ये cos को इस तरफ 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ, नहीं ये लिख सकता हूँ। तो ये देखो sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो लिख दो। तो देखो ऊपर वही का वही, ऊपर कुछ नहीं किया आपने, और नीचे कितना है, नीचे है बाबू sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a, मतलब थीटा, ये की जगह थीटा है बाबू। तो देखो ध्यान से, यहाँ एक इसको आप लिख सकते हो, ध्यान से देखना, दो बार है ना भाई, किसी भी संख्या के साथ 2 होती है उसको 2 बार लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, और नीचे अब देखो भाई 1 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, बनी ये बन जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसका होता है एक बार प्लस में ले लो इसको और एक बार ले लो माइनस, ठीक है। तो इससे बेटा तुम्हें फायदा क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कट गया, आपके पास आएगा 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। और मैं करते करते देखूंगा बेटा कि मेरा आंसर आएगा। LHS मैंने लेना शुरू किया था, RHS हो गया, ये क्या होगा प्रूफ, ठीक है। चलो बेटा सेकंड सवाल करते हैं। देखो बेटा अगला सवाल क्या है, cos a 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a cos a इक्वल टू में 2 sec है। इधर देखना बेटा, ठीक है ना, LHS हमको लेना है और RHS निकालना है। देखो उधर मैं देख पा रहा हूं बेटा कि हम केवल एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लो, ठीक है। 1 प्लस sin a और cos a, उसके बाद देखो cos a का cos a में करोगे बेटा cos स्क्वायर a हो जाएगा, 1 प्लस sin a का 1 प्लस sin a में करोगे तो 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर लग जाएगा a प्लस b का
होल स्क्वायर। क्या लग जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखते जाना बेटा, ठीक है। तो देखो कॉस स्क्वायर ए, ये वैसा का वैसा, यहां लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बेटा। और नीचे कितना है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलो तो देखो बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर पहले लिख लूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर 1 को लिख लूं और फिर 2 एकम 2 साइन ए को लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ये लिखना भूल गया था, साइन ए इंटू कॉस ए। देखो बेटा चलते चलो, अब मैं जानता हूं कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है बेटा? 1 होता है, ये तो मेरे को पता है। तो यहां 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 और 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो बेटा 2 ऊपर से कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया बेटा, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए बचेगा। और 1 अपॉन कॉस ए पता है बेटा काय का उल्टा होता है? सेक का, तो सेक ए। और देखो बेटा करते करते अपन कहां आ गए? आरएचएस पे। एलएचएस शुरू किया था, आरएचएस आ गया। चलो बेटा अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। देखना बेटा ध्यान से, ठीक है। एलएचएस ले लेता हूं मैं, और क्या कर सकते हैं अपन? कुछ नहीं बेटा, इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और सेक को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है बेटा। एलसीएम आएगा तो कॉस ए आ जाएगा, और कॉस ए का 1 में होगा तो कॉस ए, 1 का 1 में होगा तो 1, और 1 अपॉन कॉस। तो देखो कॉस, थोड़ा सा ऊपर कर लूं बेटा मैं पहले, फिर तो देखो इधर ध्यान से, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। और बेटा मुझे पता है कि ये जो संख्या है अपॉन में है, पलट के ऊपर इंटू में हो जाएगी, तो कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा बेटा, आपके पास आ रहा है कॉस ए प्लस 1। अभी तो नहीं आया आरएचएस, तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसको सॉल्व करना है, मतलब ऐसे सवाल में क्या करना बेटा, उसको भी ले आओ। चलो आरएचएस भी सॉल्व करो जरा। आरएचएस, तो आरएचएस है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखना इधर क्या तिकड़म लगाएंगे भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है बाबू? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना लिख सकता हूं मैं? कॉस को वहां भेजो जरा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं साइन की जगह, तो बस मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है? 1 माइनस कॉस ए। अब देखना बाबू भाई, 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ इससे सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार मैं लिख सकता हूं इसको 1 प्लस कॉस ए, और एक बार लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ए। और बाबू सॉरी, ठीक है, और ये है नीचे 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा बाबू, तो आपके पास बचा 1 प्लस कॉस ए। अब देखो इधर ध्यान से, यहां मिल रहा था कॉस ए प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस कॉस ए, दोनों कैसे आ गए? एक दूसरे के बराबर, खत्म, क्या हो गया? प्रूव्ड, ठीक है। चलो आखिरी सवाल है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, याद रखना, ये आया है, ठीक है ना। इसकी जगह कई बार कॉस भी दे देता है, तो बेटा जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करना है। अगर साइन की जगह कुछ और आता है तो उसको बस एज इट इज वो चेंज कर देना, बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा। तो देखो इधर ध्यान से, 1 प्लस साइन ए अपॉन है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए, ठीक है। देखना बेटा इधर एलएचएस से लेते हैं हम कर देंगे बेटा रेशनलाइजेशन, मतलब हर का परिमीकरण। इधर देखना ध्यान से,
ये नीचे जो संख्या रहती है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू कर दो, इसी को बोलते हैं हर का परिमेय। कर दिया। चलो अब देखना बाबू, 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए का इंटू होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 2 बार है ना। ये देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो a माइनस बी, ये a प्लस बी, मतलब ये देखो इधर a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, इन दोनों का इंटू करवाओगे तो क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दो यहाँ पर a मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली में कैसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं बता दूं। ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए का साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, इक्वल टू 1। अगर मैं साइन को उस तरफ ले जाऊं तो यहां क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, मतलब 1 साइन को उस तरफ ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर ए, लिख दूं यहां पर। तो देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और इसकी जगह लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों के पास स्क्वायर है, बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएंगे 1 प्लस साइन है अपॉन में कितना कॉस आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ये सेपरेट कर लो, अब अलग अलग कर दो। 1 के नीचे भी कॉस है और साइन के नीचे भी कॉस है। तो 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है बेटा सेक है और साइन ए अपॉन कॉस है होता है टेन है। ठीक है बेटा, और यही क्या है आपका आर एच। तो बेटा ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से बेटा ये चैप्टर बहुत आसान है, बस 1-2 बार इस वीडियो को बहुत 2x पे देख लेना, 1.5 पे देख लेना, जल्दी से देख लेना, ये सवाल कर लेना, सब बन जाएगा बेटा, बहुत इजी है। ठीक है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, थैंक यू।